हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे तथा हर घर पाठशाला के माध्यम से जो पठन सामग्री आपको दी जा रही है उसका आप लाभ उठा रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के 12वें अध्याय लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी के जीवन, साहित्यिक परिचय एवं संक्षिप्त सार के बारे में जानें। पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे। उनके साथ उनका परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई क्रांतिकारी नेता जेलों में डाल दिए जाते थे, उसी प्रकार जब यशपाल जी ने भी आज़ादी के लिए आह्वान किया, अपनी आवाज़ उठाई, अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को जागृत किया, तो उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, अर्थात जो भी मानवीय गुण होते हैं, आम आदमी के जो भी विशेषताएं होती है, वे उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। अर्थात यथार्थवादी शैली बच्चों वह शैली होती है जिसमें सच्चाई को उसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उजागर किया जाए। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। अर्थात उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें जो राजनीतिक पाखंड होता है, रूढ़ियाँ होती हैं, सामाजिक विषमता होती है, जाति भेद भाव का जो किया जाता है समाज के साथ, उसका प्रत्यक्ष रूप देखने को उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। अर्थात यशपाल जी ने उपन्यास के साथ साथ कहानी संग्रह भी लिखे। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अर्थात जो भाषा का सजीव वर्णन है उन्होंने अपनी रचनाओं में मुखर किया है। तो आइए बच्चों, अब हम यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज व्यंग्य का संक्षिप्त सार भी जान लेते हैं। व्यंग्य वह होता है बेटा जिसमें जो सही बात हमें नहीं लगती, जो उचित बातें नहीं लगती, उनके ऊपर तीखा प्रहार किया गया हो। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के, अर्थात बिना कथानक के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आदी मतलब होता है अभ्यस्त। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अर्थात जो बनावटीपन है वो आज भी हमारी संस्कृति में उसी रूप में शामिल है जैसे पहले हुआ करता था, जब नवाबी अपनी जताते थे, लोगों के सामने अपनी नवाबी हाँकते थे। अब इस व्यंग्य में लेखक ने लखनऊ के नवाब की नजाकत और सलीके को दर्शाया है। एक बार जब नवाब और लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, तो जो नवाब थे वो लेखक को अपने ट्रेन के डिब्बे में देखकर खीरे जैसी आम वस्तु को बड़ी नजाकत और सलीके से खाने के लिए तैयार करते हैं। खीरे पर नमक और मिर्च बुरक कर उसे लजीज बनाते हैं। उन खीरों की सजावट को देखकर ऐसा लगता है कि सभी का मन ललचा जाए। अब वे लेखक को खीरे खाने के लिए कहते हैं, परंतु लेखक खाने से मना कर देते हैं। लेखक द्वारा खीरों को खाने से मना करने पर नवाब भी अपनी रईसी अर्थात अमीरी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को सूंघकर उसका स्वाद लेकर एक एक जो खीरे की फांक थी अर्थात जो टुकड़ी थी उसको खिड़की से बाहर फेंकते रहते हैं। फिर तौलिए से
हाथ पोंछकर जैसे गर्व से लेखक को यह समझाते हैं कि यह है खानदानी रईसों के खाने का ढंग। अब लेखक सोचते हैं कि खाने के इस ढंग ने क्या नवाब के पेट की भूख को शांत कर दिया होगा। अर्थात जैसे वो फेंकते जा रहे थे और सूंघ कर ऐसा वो लग रहा था, सूंघते हैं और फिर फेंकते जाते हैं, तो लेखक को लगता है कि क्या इससे नवाब के पेट की भूख ख़त्म हो गई होगी। इतने में नवाब साहब ज़ोर से डकार लेते हैं और अंत में कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु ना पचने के कारण क्या होता है, ये पेट पर बुरा प्रभाव डालता है। अब लेखक को लगता है कि यदि नवाब साहब जो थे ट्रेन में बैठे हुए बिना खीरा खाए डकार ले सकते हैं, तो क्या वह अर्थात लेखक बिना घटना, पात्रों और विचार के कहानी नहीं लिख सकते। अर्थात उनको लगता है कि जैसे अगर बिना खाए हुए किसी का पेट भर जाता है, तो क्या बिना पात्रों के और बिना घटना के कहानी और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। और इसीलिए वो ट्रेन में बैठे थे कि कोई कहानी की रूपरेखा तैयार की जाए। और आशा करती हूँ बच्चों, आपको यशपाल जी द्वारा जो ये रचित व्यंग्य था वे समझ आ गया होगा। धन्यवाद।